महाराज जी थोड़ा हम प्रार्थना करेंगे। हमने महाराज जी सुना है आपके बारे में, बहुत दिन से सुनते हैं कि आप जो है अपने कुटी में जब रहते हैं, बड़े-बड़े लोग आपके पास आते हैं और प्रार्थना करते हैं, कोई ऐसी समस्या है। हमने सुना कि कैंसर के मरीज़ को भी आपने ठीक कर दिया। हमने एक चीज़ और सुना था कि एक व्यक्ति मरने ही वाला था, सारे डॉक्टर आपको जवाब दे दिए कि महाराज जी ठीक नहीं होगा। आपने चुटकी में राम नाम के बल पर उसको भी ठीक कर दिया। जी, क्या ये महाराज सत्य घटना है? सत्य है। हम एक बार, ये खुरई तहसील है, खुरई तहसील के बगल में एक गांव धनौरा है। वहाँ एक डॉक्टर साहब थे, उनका लड़का करीब 10-12 साल का था। वो इतना बुखार था उसको कि लाके मर मर जाएगा वो। डॉक्टर खूब दवाई के कोई फ़ायदा नहीं हुई। फिर हम पड़े थे एक जगह, तो हमको लेवा गए वहाँ कि महाराज चलो वो लड़का मर रहा है। फिर हम वहाँ गए, भैया हम कहा हम तो कुछ जानते नहीं। फिर हमने कहा अच्छा हमको थोड़ा हवन की विभूति दे दो। हम हवन की विभूति ले करके और उसको कहा कि इसको पढ़ा दो। और फिर हमने राम रक्षा स्तोत्र पढ़ा अच्छा, अच्छा, अच्छा। और फूंका, लड़का देखने लगा। फिर हमने कहा कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब सीताराम कहो। फिर हमने शुरू कर दिया कि सीताराम सीताराम, तालियां बजा करके सीताराम 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 सीताराम, राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम, सीताराम 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 सीताराम। और पढ़ के 11 बार हमने राम राम जप सीताराम जप करके फिर मन मन जप करके उसको 11 बार हमने वो विभूति को डाला और लड़का खड़ा हो गया। और बस कहा वाह महाराज जी। हम कहा नहीं, मैं माने कुछ नहीं, मैं माने जीरो। सर्वशक्तिमते परमात्मा श्री रामाय नमः। श्री हनुमान जी माने सब कुछ, राम जी माने हम क्या जानते हैं। हम तो जीरो हैं। हम तो सब भक्तियों के भगवान के चरणों का रज हूँ। ये सब राम नाम का प्रताप है। तो उस गांव में आज भी सुबह 3 बजे सीताराम सीताराम की धुन निकालते हैं। ढोलक हारमोनिया से लेकर के 50 आदमी जा कर के रोज़ डेली आप पता लगा लीजिए। बारधा गांव में सीताराम एमपी में है, वहाँ सब कोई सीताराम जप रहा है। और चालन दे कहता हूँ, जिस गांव में फसल नहीं होती हो, पैदावारी ना होती हो, मैंने किसी के अटता नहीं। कुछ लोग कहते हैं महाराज 10 लाख आता है और चला जाता है, उनके घर में छूत घुस गई है। छोड़। यानी जो भगवान का नाम नहीं लेता राम ना, वो चांडाल है। वाह! तो जिस घर में और जो व्यक्ति राम नाम जपता है उसके घर में दरिद्रता चली जाती है और उसके घर में हर चीज़ मौजूद हो जाएगी। जिमि सरिता सागर मह जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाही, तिमि सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पह जाहि सुहाए। उसी प्रकार उनके राम नाम के प्रताप से उनके घर में लक्ष्मी विराजमान हो जाएंगी और सब कुछ हो जाएगा। राम नाम के प्रताप से अगर किसी के पुत्र नहीं हो रहा है तो पुत्र हो जाएगा। अगर गरीबी है गरीबी दूर हो जाएगी, रोग से मुक्त हो जाएगा, हर प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी और वो भगवान का भक्त बन जाएगा, उसका मोक्ष हो जाएगा। ये इतनी शक्ति है। अब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, सत्य इसीलिए है। कहा गया है राम का नाम लेके जो मर जाएंगे, राम का नाम लेके जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेके जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। यह न पूछो कि मर के किधर जाएंगे, प्रभु जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। ये टूटे न माला प्रभु नाम की, वरना अनमोल मोती बिखर जाएगी। हम मुसाफिर कल अपने घर जाएंगे, प्रभु जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेके जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में
कर जाएंगे। इसलिए राम नाम जपो तालियां बजा करके, और कोई लाज शर्म की नहीं है। कहा गया है कहा गया है सीताराम 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 सीताराम, तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कल कौतुक बात न जात कही। और रहे न भगवान का नाम लेने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए, न शर्म करना चाहिए, क्योंकि रहे न संकट रहे न भय, सदा रहो निर्भय निर्भय। निर्भय नाम हरि का लीजिए, चरण कमल मस्तक में लीजिए। तालियां बजा करके भगवान कहें कि जो भक्त जिस प्रकार से मुझे भजता है, मैं भी उसको उसी प्रकार से भजता हूँ। तो भगवान का नाम लेने में शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। रहे न संकट रहे न भय, सब संकट दूर हो जाएगा, कोई भय नहीं रह जाएगा। रहे न संकट रहे न भय, सदा रहो निर्भय निर्भय। निर्भय नाम हरि का लीजिए, चरण कमल मस्तक में लीजिए। राम नाम के प्रताप से वो बिल्कुल उसको सब प्राप्त हो जाएगा, उसका भय डर ये सब दूर हो जाएगा। आज कुछ हनुमान जी के बारे में आप अब बताएं। हनुमान जी के आप परम भक्त हैं और हनुमान जी के आपको सिद्धि भी प्राप्त है। हनुमान जी आपको कई बार दर्शन भी दिए हैं। हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं। हनुमान जी महाराज जब राम जी यहाँ से गए हैं तो हनुमान चालीसा की महात्मा आज अच्छा सुना रहा हूँ। हनुमान चालीसा में वो शक्ति है कि जो ये सतबार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। किसी को अगर भयानक से भयानक कष्ट दुख है, वो सब 100 पाठ 108 पाठ कर दिए हनुमान जी के, सब दूर हो जाएगा। नहीं मुझे गोली से मरवा दे, मैं गारंटी से, क्योंकि मुझे इसका अनुभव है। सही है। अगर माने किसी को जैसे विद्या नहीं आती, या कहते हैं महाराज हमारे घर में गरीबी, हमारे कुष्ठ तक ठीक हुआ है। हाँ हुआ अब कुष्ठ है या टीबी है या कैंसर है, आप 108 पाठ कर दीजिए हनुमान जी का। इसके बाद राम नाम जपिए, हेलो सब दूर हो जाएगा। इसलिए हनुमान जी महाराज कलयुग के राजा हैं। कलयुग भी हनुमान को डरता है। कहा गया कली काल का है हमारे युग में, हनुमान को राज महान है। और जब राम जी यहाँ से गए हैं तो हनुमान जी को आशीर्वाद दिया है कि जाओ हनुमान, तुम इस संसार के सब दुखों, भक्तों के सब दुखों को तुम दूर करोगे, और सब दुख दूर हो जाए, मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ। तो आजकल हनुमान जी सिद्ध हैं। हनुमान जी की जो उपासना करता है वो भी, उसको कोई कमी नहीं रहती, और उसको कोई सता नहीं पाता। जो सताता है वो बर्बाद हो महाराज जाता है। एक दो हनुमान जी का कोई ऐसा गोपनीय मंत्र बताइए हाँ जिससे सभी लोग उसको जप करके उनका कल्याण हो जाए। अच्छा ठीक है। ओम 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 ओम, जोर से बताना पड़ेगा। ओम हंग, ओम ओम हंग हनुमते नमः, अच्छा ओम हंग हनुमते नमः, ओम हंग हनुमते नमः, ओम हंग हनुमते नमः। इस मंत्र का जाप करें। ओम हंग हनुमते नमः, ओम हंग हनुमते नमः, ओम हंग हनुमते नमः। इसका कितना पाठ करें, कितने दिन पाठ करें? ये जो है 11 दिन तक, अच्छा अगर हनुमान जी के कृपा से रोज 11 से पाठ करें 10 इंद्री से, तो फिर प्याज लहसुन न खा करके बढ़िया शुद्ध पवित्र भोजन करके, अच्छा और प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। और अगर देसी घी नहीं मिल रहा तो अलसी का तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं दीपक जलाने। दीपक जलाने के लिए। ये बाजार का जो घी मिलता है इसमें चर्बी मिली रहती है, तो ये चर्बी ही इसीलिए आजकल अनुष्ठान नहीं सफल सफल हो रहे हैं, क्योंकि ये चर्बी गाय की चर्बी का लगाते हैं। तो गऊ हमारी माता है, राष्ट्रीय पशु है गऊ। देखिए गऊ पशु नहीं है, गऊ माता है। तुलसी का वृक्ष झाड़ नहीं है, तुलसी माता है। गंगा का पानी पानी नहीं है, अमृत है। श्री हनुमान जी बांदर नहीं, साक्षात देवता है, भगवान है। इन बातों को जो मानता है उसकी विजय होती है। विश्वास हम फलदायक हम। और माँ सीता ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया है। राम जी के पास गए थे तो राम जी ने कहा कि माता जी के पास जाओ। माता ने आशीर्वाद दिया कि अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। और हम यही से अब हम आपको हनुमान बाहु का पाठ सुनाएंगे। हाँ उसका अर्थ भी थोड़ा बताएंगे। ओम ओम सीताराम सीताराम सीताराम। ओम श्री हनुमान अंजनी सुतवा